नमस्कार मेरे व्यूअर्स। वीडियो में एक बार फिर से और मेरे चैनल पर भी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो कविता का पाठ करने जा रहे हैं, कविता की व्याख्या, इसका नाम है अंधियार ढलकर ही रहेगा। यानी शीर्षक हमारा अंधियार ढलकर ही रहेगा। इस कविता को गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखा गया है। आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय यानी कि थोड़ा सा कवि के विषय में भी जान लेते हैं। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के पुरावली गांव में इनका जन्म हुआ था और 19 जुलाई 2018 में इनकी मृत्यु हुई। गोपाल दास नीरज जी हिंदी साहित्यकार थे। वे शिक्षक और कवि सम्मेलन के मंचों पर काव्यवाचक भी थे और साथ ही साथ फिल्मों के गीत का लेखन कार्य भी इन्होंने किया है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से और उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, इन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो आइए अब हम लोग कविता की व्याख्या को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला पैराग्राफ। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कविता के इन पंक्तियों में कवि ने आंधियाँ और बिजलियाँ जीवन की संघर्षों और दुख तकलीफ अथवा बाधाओं को उन्होंने इन शब्दों के माध्यम से दिखाया है। जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ के प्रतीक के रूप में हैं आंधियाँ और बिजलियाँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने मन में ठान लें और जीवन में आगे बढ़ने की सोचें, तो फिर जीवन में जो भी अंधकार व्याप्त है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, वह दूर होकर ही रहेगा। यहाँ अंधियार का शब्द का अंधियार शब्द जो है अज्ञानता का प्रतीक है और अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाने पर कोई कितना भी अत्याचार करे, सबका सामना करने और लड़कर उस तूफान से उन संकटों को हराने का निश्चय जब कर लिया गया है और ज्ञान रूपी दीपक जब जला दिया गया है, तो गुलामी रूपी अंधेरा मिट ही जाएगा। यानी कविता का लेखन जो है वो आज़ादी के समय जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय इसे लिखा गया है और इस कारण यहाँ पर गुलामी रूपी अंधियारा को दिखाया गया है। अज्ञानता को ध्यान में रख करके, चूँकि उस समय शिक्षा का ज़्यादा प्रचार नहीं था, तो लोगों के अंदर शिक्षा को के
अलग को जगाने का भी इन्होंने कार्य किया है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लाइन में चल रहे हैं। वह खिलौना भी ना जिसका दाम हर गाहक लगाए। यहाँ हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, वह खिलौना भी ना जिसका दाम हर गाहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए, जब तड़प कर झिलमिलाए। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के पथ को न रोको। यह सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दिए के से होने वाला प्रकाश कोई धन और संपत्ति नहीं है जिसे हम तिजोरी में बंद कर ले, या जिसे कोई अपने उपयोग के लिए भविष्य के लिए तिजोरी या लॉकर में रख लें, कहीं पर छिपा लें। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ना ही कोई खिलौना है जिसे हर कोई दाम दे कर के खरीद ले। यह पैसों से खरीदने वाली चीज़ नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत से हासिल करने वाली हंसी के समान है। और इसे हासिल करने के लिए कितने सारे लोगों ने अपना जीवन बिता दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कहने का यहाँ मतलब है कि ये आज़ादी की जो हम हंसी हंसते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, इसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। आगे कहते हैं कि मन में जागृत ज्ञान रूपी रोशनी सूरज के समान है और उस लौ के समान है जिसे रोक टोक लगा नहीं सकते। हम लोग किसी तरह से इसे रोक नहीं सकते हैं, ना ही इसे कोई टोक सकता है, यानी कोई रुकावट डाल सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। यह ज्ञान जो है ये तो हमारे लिए सुबह के संदेश वाहक के समान है, जो जिस प्रकार से सवेरा जब होता है और सूर्य उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से जब ये ज्ञान का दीपक जल गया तो समस्या रूपी अंधकार को ये समाप्त करके ही रहेगा, ऐसा कवि को विश्वास है। आगे कवि हम लोग अगला ये में देखते हैं कि कवि आगे हम लोग सेकंड दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। धूप में कुछ भी ना, तम में किंतु पहरेदार है वह। दूर से तो
एक ही बस फूंक का वह है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विपल्लवी अंगार है वह। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वाड़ जरना, मृत्तिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं इन पंक्तियों में, दीपक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह सूर्य का अवतार होता है। अर्थात वो सूर्य के प्रकाश के समान ही उसका तेज अंधेरे को दूर करने वाला होता है। वह दिन में और रात में पहरेदार की तरह हमारी रक्षा करता है। दीपक को दूर से देखने से हमें प्रतीत होता है कि हम उसके अस्तित्व को बस एक फूंक मार करके, बुझा करके उसके अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। यानी उसे हम एक फूंक मारकर बुझा सकते हैं, बुझाया जा सकता है। लेकिन उस छोटे से दीपक में वो शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े चीज़ों को जला देने की ताकत रखता है, और उतनी ही ताकत होती है जितनी कि आग की लपट में होती है। यानी एक छोटे से दीपक के अंदर आग की लपट के समान शक्ति होती है। वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी जलाकर खत्म कर सकता है। दीपक को और उसके प्रकाश को कोई दीवार के द्वारा हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी दीवार में हम उसे गढ़ सकते हैं। कोई दरवाज़ा के द्वारा भी हम उसे ताला नहीं लगा सकते हैं, ना उसे बंद कर सकते हैं। वह अमृत के समान है और मिट्टी में मिलकर और अधिक खिल जाता है, क्योंकि जब एक बार आत्मविश्वास और ज्ञान का दिया जल गया है तो उसे रोकना या बुझाना संभव नहीं होता है। पंक्तियों में दीपक की ताकत को दिखाने की कोशिश की गई है कवि ने, और बताया है कि मन में कुछ करने का अगर हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो हौसला, वो इच्छा होना चाहिए कि छोटा या बड़ा कोई भी कार्य हो, वो हम अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अगर हम ठान लें तो उसे पूरा करके रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि दीपक भले ही छोटा है लेकिन वह सूर्य के समान शक्तिशाली होता है। आगे की पंक्तियों में हम लोग फिर से बढ़ेंगे। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो,
हर किरण की मांग भर लो, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। आगे की इन पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं कि वक्त जो है, समय परिवर्तनशील होता है। और ये बात कवि के अनुसार, कवि ये बताते हुए कहते कि ये बात जो है अत्याचारी व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों को उस वक्त के हिसाब से अत्याचारी बताया है और उनके लिए इसका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वक्त सबका बदलता है, यानी वक्त परिवर्तनशील है और समय का यह स्वभाव है कि वह बदलता है। और जो ये बात नहीं समझते हैं उन्हें इस दुनिया से मिटना पड़ता है, यानी उनका अस्तित्व वक्त स्वयं ही खत्म कर देता है, उसे मिटना पड़ा है। जो व्यक्ति ये इस बात को नहीं समझते हैं कि समय परिवर्तनशील है, उसे एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है, यानी कि उन्हें दुनिया में मिटना पड़ता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस वक्त की कठोर तलवार से अगर कोई बच भी गया है तो बचने के बाद वो दुनिया में अधिक समय तक नहीं बच पाता है। अगर किसी कारणवश वक्त की तलवार से व्यक्ति बच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक वे दुनिया में नहीं बच पाते, क्योंकि कायर और डरपोक को मारने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग यानी युक्ति की, तरकीब की ज़रूरत होती है। यहाँ पर फूल यहाँ पर दिमागी शक्ति, तलवार और फूल के विषय में यहाँ दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो तलवार जो है वो वक्त की तलवार या अत्याचार के विषय में हमें उसके प्रतीक के रूप में है। तो दूसरी तरफ फूल जो है ये दिमाग के द्वारा जो अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं अपने शत्रु को ख़त्म करने के लिए, उसे यानी बहुत आसानी से हम उसे कोई मार काट ना करके उसे आसानी से कोई दूसरी तरकीब से ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर व्यक्ति तलवार से बच जाता है, वक्त की कठोर तलवार से, तो दुनिया में अधिक समय तक नहीं बच पाएगा। और उसके लिए वे ये भी कहते हैं कि कायर और डरपोक को मारने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, यानी तलवार की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि युक्ति की आवश्यकता होती है। और फूल के समान नाजुक चीज़ से भी वे मर सकते हैं। आगे कहते हैं कवि कि जीवन जो है एक नदी के समान बहता हुआ आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है और उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं, बड़ी से बड़ी चट्टान भी अपने रास्ते में आने पर नदी अपने बहाव के द्वारा उसे हटा देती है या काट देती है। वैसे ही मनुष्य अपने जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा या रुकावट को हटा देते हैं। कवि सभी को संदेश देते हैं कि वह नई सुबह आने वाली है। उस नई सुबह से हमें सभी को उसका स्वागत करना चाहिए, हमें उसके स्वागत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इंसान जो है अब जग चुका है
और अत्याचार से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, कमर कस चुका है। तो अब मौसम बदल जाएगा, यानी कि अब सारे दुख भरे दिन जो हैं वे बदल जाएंगे। आत्मविश्वास का दीपक जो जल चुका है, तो अंधेरा भी दूर होना निश्चित है। कहने का अर्थ है कि समय की कीमत और स्वभाव को बताते हुए कहा जा रहा है यहाँ कि समय यहाँ पर हमेशा एक जैसा नहीं होता। अगर हम अत्याचार करते हैं तो वो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं हमें भी वैसा ही प्राप्त होता है। और कवि को आत्मविश्वास की शक्ति पर पूरा भरोसा है और उन्हें यह विश्वास है कि एक दिन हमारा दिन अवश्य बदलेगा। तो क्योंकि ज्ञान का दीपक जल चुका है। ये गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखा हुआ था ये कविता। तो अब हम कविता की व्याख्या हमारी ख़त्म हुई। आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मदद हो जाएगी।